नमस्कार। एक बार हम फिर हाजिर हैं अपना एक और वीडियो लेके, और वो कंटिन्यूएशन में है पिछले वीडियो का, जो हमने पिछले वीडियो में बातें की थी और इस वीडियो में हम जो बातें करेंगे। और आज हम इकोनॉमी के साथ साथ कुछ सोशल इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल इशू पे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे और हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट सूनर और लेटर सब पे पड़ेगा। एक ग्लोबल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं एज फार एज इंडियाज वेस्टर्न साइड इज कंसर्न, विच इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पार्ट ऑफ चाइना, जो पीओके के साथ उन्होंने सीपैक वगैरह बनाए हैं। तो अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा कंसर्न होकर आया है, उस पर भी वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। बात करते हैं मार्केट की। हमारा अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको हमने बताया था कि मार्केट 17,500 के करीब इस साल के एंड तक जाएगी, लेकिन मार्केट शायद गलत साबित करने पे तुली हुई है, और ये अच्छे के लिए गलत साबित करने पे तुली है, तो वो शायद अभी पहुंच जाएगा 17,500 पे। 100, 150, 200 पॉइंट तक का ऊपर नीचे हो सकता है, बट मार्केट बुल रन इज इंटैक्ट। अभी तक जब तक कोई मेजर कैटास्ट्रॉफिक नेगेटिव न्यूज नहीं आएगी, मार्केट विल कंटिन्यू टू ग्रो। सो कीप इन्वेस्टेड इन ए गुड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, इट विल गिव यू गुड रिटर्न। एक सेक्टर टेलीकॉम फिर से चर्चा में है। वोडाफोन की क्या हालत है हम सबको पता है। 5G आने वाला है, और एक बहुत बड़ा खतरा शायद आ रहा है, जो एक बहुत बड़ा वैल्यू इरोजन करेगा। वैल्यू ऐड करेगा सबके लिए, और वैल्यू इरोजन करेगा स्पेशली दो कंपनियों के लिए, और जिसमें भी सबसे टॉप पे रहेगी रिलायंस। एलन मस्क लेके आ रहे हैं स्टार लिंक, और नए अपडेट के हिसाब से वो पूरी पृथ्वी पे अपने डाटा सेंटर हटा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब आप स्टारलिंक, जो भी उनकी कंपनी का नाम है, जो डाटा प्रोवाइड करेगी मिनिमम 100 Mbps, और वो बहुत ज्यादा स्पीड से डाटा प्रोवाइड करेगी, तो दैट विल कम थ्रू सैटेलाइट। जब वो सैटेलाइट के थ्रू आएगा तो आपकी जो ये वायर्ड इंटरनेट है, जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, जो केबल्स बिछ रही हैं, वो बिजनेस मॉडल फिर ऑब्सलीट हो जाएगा। आप 3-4 वीडियो पहले आप देखेंगे तो हमने इसमें बात की थी कि अब वो जमाना नहीं है कि आप कोई बिजनेस मॉडल ऑब्सलीट हो जाए और आप इवॉल्व ना हो और फिर बच जाएं। मैंने उस वक्त सीडी का उदाहरण दिया था कि सीडी का बिजनेस अब रिवाइव नहीं हो सकता, कैमरे की रील का बिजनेस रिवाइव नहीं हो सकता। इसी तरह अगर एलन मस्क का ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा झटका लगेगा रिलायंस को, और बहुत बहुत बड़ी वैल्यू इरोजन होगी उसकी। एक ये खतरा है, अभी नहीं है, 3-4 साल में है, लेकिन रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि वो अपनी कंपनियों से ज्यादा अपने ओपोनेंट का, जो जिस फील्ड में वो काम करते हैं, उसमें क्या ग्लोबल ट्रेंड आ रहे हैं, R&D कितना हो रहा है, इस पे बहुत ज्यादा रिलायंस का मैनेजमेंट ध्यान देता है। इसीलिए शायद वो सबसे सक्सेसफुल कंपनी है भारत की, इंडिया प्राउड है वो। तो एक ये बहुत बड़ा खतरा है, और ये खतरा सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं है, ये दुनिया भर की उन डाटा प्रोवाइडर कंपनियों के लिए भी है जिनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट केबल्स में हो चुका है, और जो नीचे भी पृथ्वी पे जिनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जिनका खर्चा हुआ था, उस खर्चे की फिर वैल्यू 0 हो जाएगी। और शायद हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो एलन मस्क और लैरी पेज, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इसके टाइम में हम जिंदा हैं। हम दुनिया को चेंज होते हुए देख रहे हैं। आप देखो, जो हम इतिहास की बातें करते हैं कि 500 साल पहले कैसा था, 100 साल पहले कैसा था, अब कैसा है, ऐसे ही वो चेंज हमारे सामने आ रहा है, और वो चेंज 10-12 साल में बहुत तेजी से आ रहा है, और टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और
एलन मस्क का ये प्रोजेक्ट जो मोस्ट लाइकली सक्सेसफुल होगा वो दुनिया को बदल देगा। और जब मैं कह रहा हूं दुनिया को बदल देगा तो ये आपके जीवन के प्रोफेशनल और पर्सनल सारे हिस्सों पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि इट इज मोबाइल इंटरनेट ऑन द गो। आपको कोई इंटरनेट के लिए फिर मोबाइल कनेक्शन की जरूरत नहीं है, जो आपको सिर्फ आज तक घर में होती है, वाईफाई की जरूरत होती है। स्टारलिंक में आप लॉग इन कीजिए और आपका 100 Mbps पर सेकेंड की स्पीड से आपका मोबाइल चालू हो जाएगा। वापस आते हैं मार्केट पे। मार्केट कंसोलिडेशन में अभी जाएगा। 17,500 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। लार्ज कैप ड्रिवन मार्केट है, वैल्यू पिक हो रही है, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट नीचे आती है बहुत तेजी से वो ऊपर भी जाती है, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त बाइंग शुरू हो जाती है। और ये एक अच्छा मैच्योर्ड मार्केट होने की तरफ पहला कदम होता है कि आपके रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा आपकी बिजनेस कम्युनिटी पे है, और ये हर किसी का कंबाइंड एफर्ट होता है। तो इसके लिए कुडोज टू एवरीवन, सैल्यूट टू एवरीवन, कीप इन्वेस्टिंग और इसका एजुकेशन बढ़ाएं। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बल, ये जुआ नहीं है, सट्टा नहीं है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, ये एक जैसे बाकी सब्जेक्ट होते हैं ये भी वैसा ही सब्जेक्ट है, और आप इसमें फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो। आप एक बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हो कि उस बिजनेस का समाज पे या आप भी समाज का हिस्सा है तो समाज पे क्या असर है, समाज को किस तरह है, वो समाज से पैसे ले रहा है, पैसे रिट्रेट कर रहा है, जिससे उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, और उस प्रॉफिटेबिलिटी का मैं प्रीमियम देता हूं शेयर खरीद के, और वो ही फिर शेयर आगे ऊपर नीचे होते जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस। अभी तक की कवरेज के हिसाब से जो हमें लग रहा है, गोइंग फॉरवर्ड केमिकल सेक्टर में बहुत तेजी आने वाली है, नई पॉलिसियां भी आएंगी, और हम बिल्कुल बुलिश हैं फार्मा पे। फार्मा सेक्टर फिर से बहुत दिनों बाद, करीब 8-9 साल बाद मेरे ख्याल से ये बुल रन में आया है पिछले साल से, और ये अगले 3-4 साल बुल रन में रहेगा। फार्मा में भी वो कंपनियां जो R&D पे खर्च कर रही हैं, जो इनोवेशन पे खर्च कर रही हैं, जो जेनरिक बना रही हैं, वो एक ठेकेदार की तरह रह जाएंगी। विद द न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग अप, उनका जॉब भी बहुत कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होते जाएंगे, लेकिन जिनका पेटेंट होगा, जो इनोवेशन करेंगी, R&D करेंगी, वो कंपनियां बढ़ती जाएंगी और जिनका नेटवर्क बढ़ाते जाएंगे। वो अपोलो हॉस्पिटल हमारी पहले से टॉप पिक है, जो मेरे ख्याल से शायद 1800 या 2000 रुपये बढ़ चुका है जब हमने पहली बार सजेस्ट किया था, और इसमें अभी भी 3-4 गुना आगे जाने की पोटेंशियल है। एग्री कमोडिटीज की जो कंपनियां डील करती हैं वो फिर से ग्रो करेंगी। मतलब आप देखेंगे कि महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब कि जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है कंपनीज की, जिसमें सरकार का हिस्सा नीचे जाता जा रहा है, प्राइवेट कंपनियां ऊपर जाती जा रही हैं। प्राइवेट कंपनियां प्रोक्योरमेंट के लिए किसानों को ज्यादा पैसा दे रही हैं, 1 या 2 फसल छोड़ के। जैसे गेहूं की फसल पे वो कुछ सेलेक्टेड गेहूं के ब्रांड के अलावा MP शरबती और समथिंग लाइक दैट, या उसी तरीके के गेहूं के अलावा वो किसी पे ज्यादा प्रीमियम नहीं दे सकती हैं। सरकार की जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है गेहूं की, वो इंटरनेशनल मार्केट से 600 रुपये पर टन ज्यादा है, तो हम ऑलरेडी अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं जो टैक्स पेयर का पैसा है। तो ये जो सेगमेंट है ये और आगे बढ़ेगा, इसकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी, इसमें टेक्नोलॉजी आएगी, इसमें लॉजिस्टिक आएगा, ये कनेक्ट करेगा रूरल इंडिया को अर्बन इंडिया से। रोड्स का इंफ्रा जिस तरीके से बन रहा है, तो एग्री कमोडिटीज में बिजनेस करने वाली और स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या प्रोक्योरमेंट में जिनका बूट्स ऑन द ग्राउंड है, इसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां बेहद कम काम करेंगी, लेकिन वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगी, जैसे फैसिलिटेटर जो हो जाते हैं, उड़ान जैसी एक कंपनी है, वो ग्रो कर सकती है क्योंकि वो अपने प्लेटफॉर्म पे सबको मौका देती है चीजें बेचने का। इंडिया मार्ट एक लिस्टेड कंपनी है, इंडिया मार्ट पे आप नजर रखिए,
ये आगे और ग्रो करेगी, इसमें बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है। क्योंकि इनका जो मॉडल है B2B मॉडल बहुत स्ट्रांग है और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये वेल्थ ऑफ नॉलेज, एक ओशियन ऑफ नॉलेज है बायर सेलर की, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये ग्रो करेगा, इसमें बहुत पोटेंशियल बाकी है। रिटेल बेचने वाले डी मार्ट और रिलायंस रिटेल वगैरह, इनसे अब थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है 5-6 महीने कि किस तरीके से मार्केट जा रहा है। उसके बाद मेरे ख्याल से डी मार्ट की री रेटिंग होगी। मैंने शायद पहले या दूसरे वीडियो में बताया था कि डी मार्ट थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन उसने सारे अनुमान गलत किए हैं। आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज। नंबर्स अच्छे आए हैं, ग्रोथ अच्छी हुई है, पेनिट्रेशन तेजी से हुआ है। और याद रखिए कि ये जो ग्रोसरी का बिजनेस है, ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन और एफएमसीजी प्रोक्योरमेंट दो अलग अलग बिजनेस हैं। जिन कंपनियों पे प्रोक्योरमेंट होगा, जो सप्लाई साइड को स्ट्रांग कर लेंगी, लॉजिस्टिक साइड को स्ट्रांग कर लेंगी, वेयर हाउस साइड को स्ट्रांग कर लेंगी और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगी, वो कंपनियां बहुत ज्यादा आगे जाएंगी गोइंग फॉरवर्ड 5-7-8 साल में, क्योंकि एडजस्टेशन पीरियड जो है इसका 7-8 साल का होता है। मार्जिन 4 से 12% होते हैं, लेकिन जब आपके पास सप्लाई साइड लॉजिस्टिक का सपोर्ट होता है तो ये हेल्दी डबल डिजिट में चले जाते हैं। और इसका के कितना बड़ा है, इसका साइज इतना बड़ा है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो कंपनियों की री रेटिंग हो जाती है। और री रेटिंग, जब बिग जाइंट्स की री रेटिंग होती है तो फिर वो अनचार्टेड टेरिटरी में जाते हैं जिसकी प्राइस प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, वो अनइमेजिनेबल लेवल पे प्राइस पे चले जाते हैं। ये हुई मार्केट की बात। अब करते हैं थोड़ी जियोपॉलिटिकल बात। आप लोगों ने अभी